सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिस कंपनी की या कह लो जिस शेयर की चर्चा हमने बहुत बार कर चुके हैं हम अपनी चैनल पे वीडियोस में, उसका आज रिजल्ट आ चुका है। एंड रिजल्ट कैसा आया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Q1 FY21 का मतलब जो कोविड वाला पूरा क्वार्टर था उसका रिजल्ट आज आया है। तो कंपनी ने करीबन 4:26 के मतलब 4:30 के करीब अपना रिजल्ट BSE की वेबसाइट मतलब एक्सचेंजेस को दिया और रिजल्ट हमारे सामने आया। तो हम आज उसी रिजल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि आगे इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, क्या शेयर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये सब बातें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का Q1 FY21 का रिजल्ट आया, मतलब अप्रैल मई जून। तो ये जो 3 महीने थे, आप सबको पता है कोविड से कितने ज़्यादा इफेक्टेड थे, कितना लॉकडाउन चल रहा था और कितनी सारी सर्विसेज वगैरह सारी रुकी हुई थी। ऑलमोस्ट पूरा देश ठप पड़ा था, सब अपने घर में थे क्योंकि सरकार का लॉकडाउन इतना चल रहा था कोविड के चलते। तो इस चीज़ से कितनी हज़ारों सैकड़ों कंपनीज पे फ़र्क पड़ा है क्योंकि उनके कारोबार नहीं चल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं चल रही थी, वर्कमैन नहीं आ पा रहे थे, मैन पावर, मतलब इन चीज़ों में बहुत दिक्कत थी। तो मोस्टली सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा है इनका, एक्सेप्ट फार्मा कंपनीज एंड टेलीकॉम कंपनीज। तो उनका तो बिजनेस ही अलग है क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल ये सब, और फार्मा दवाई की इस वक्त सख्त ज़रूरत थी और चल भी रही है, तो ये तो अलग है। तो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि इस कंपनी पे कितना असर पड़ा है और क्या फ़र्क पड़ा है इस कोविड के चलते। तो मैं आपको ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुसाऊंगा कि ये कैसे वो कैसे, तो रिजल्ट मैं आपको बहुत ही सिंपली वे में समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो स्टैंड अलोन रिजल्ट आता है और कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट होता है कंपनी एज अ पेरेंट कंपनी, सिर्फ कंपनी का, एंड कंसोलिडेटेड होता है कि पेरेंट कंपनी इंक्लूडिंग ऑल द सब्सिडरीज कंपनी एंड जॉइंट वेंचर वगैरह वगैरह। तो स्टैंड अलोन सिर्फ पेरेंट कंपनी का जो मेन बिजनेस है उनका, और कंसोलिडेटेड होता है पूरे बिजनेस का, मतलब जितनी भी उसकी एक्विजिशंस है कंपनी की, पेरेंट कंपनी की जितनी भी एक्विजिशंस है और जितने भी उनके जॉइंट वेंचर हैं, जितनी भी सब्सिडरीज हैं, उन सब का मिला के। तो मैं अब जल्दी से आपको बताता हूँ कि नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा है। हाँ, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना घुसते हुए मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। तो पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस था स्टैंड अलोन, सिर्फ उसका बिजनेस, उसका रिजल्ट कैसा है। तो पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, अब सारी फिगर्स लैक्स में होंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लैक्स में है। तो जो नेट प्रॉफिट सेम क्वार्टर में, मतलब पिछले साल 2019 जून में आया था, वो आया था 56,614 लाख। और इस क्वार्टर में, मतलब जो अभी जो रिजल्ट आया है 2020 का, वो आया है 15,144, मतलब 15,144 लाख। तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है नेट प्रॉफिट में। और दूसरा मेन फैक्टर होता है EPS, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा होता है। तो सेम बात कर रहे हैं हम 2019 जून क्वार्टर की, तो 16.93 रुपीज़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, और अब इस वाले क्वार्टर की बात करें तो 4.53। तो इसमें भी काफ़ी ड्रास्टिक डाउनफॉल देखी गई है। बाकी डेट टू इक्विटी रेशो वो होता है कि कंपनी में, मतलब देखो बस ये समझ लो आप कि जितना कम डेट टू इक्विटी रेशो होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.4:1 था, लेकिन अब घट के 0.3:1 हो गया है। तो ये अच्छा रिडक्शन है, तो कंपनी के लिए ये पॉजिटिव है। अब बस बेसिक्स तो 3 ही चीज़ होती हैं। तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है रिजल्ट में, फाइनेंशियल्स में, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट काफ़ी था, आप सबको पता है, हमें सबको पता है। और कंसोलिडेटेड की बात करें, मतलब कंपनी एज अ होल की सारी सब्सिडरी, सारी जॉइंट वेंचर वगैरह वगैरह, तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 56,469 लैक्स, जबकि इस क्वार्टर में, मतलब 2020 में 14,865 लाख। तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, लगभग 4 टाइम्स की गिरावट देखी गई है। बाकी EPS की बात करें तो 16.89 था लास्ट ईयर और अब है 4.45 रुपीज़। तो दोनों ही, मतलब आप कंसोलिडेटेड वे में देख लो या फिर स्टैंड अलोन में, अच्छी खासी रिडक्शन देखी गई है। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ क्यों। देख, तो हमें बेसिक जो क्रक्स पता चला है वो ये पता चला है कि काफ़ी अच्छी डाउनफॉल देखी गई है रिजल्ट में। अब कंपनी ने अपने रिजल्ट में एक हाईलाइटेड गाइडेंस दी है कि जो रिजल्ट में इतना इम्पैक्ट पड़ा है, इतना सिग्निफिकेंट फॉल देखा गया है, वो किस वजह से देखा गया है। वो मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप सबको पता है, वो उस वजह से देखा गया है। कंपनी कह रही है कि पूरे अप्रैल हमारी प्रोडक्शन बंद रही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रही, और तो इससे मतलब पूरी, मतलब 28 अप्रैल के बाद, मतलब क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का ना, तो पूरी अप्रैल, लगभग पूरी अप्रैल बंद रहा इनका यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में। और 28 अप्रैल के बाद
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चालू हुई जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा, और उसमें भी सारी वर्कफोर्स को आना अलाउड नहीं था, सारी यूनिट्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी, सारी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी पावर की, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन सेल्स इन सब पे फ़र्क पड़ा है और ये होना ही था। बाकी कंपनी ने दूसरी गाइडेंस में ये कहा है कि हम इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, ये जो सारी इन्वेंट्रीज का लॉस थोड़ा थोड़ा हुआ है और बाकी जो रिवेन्यू वगैरह में गिरावट आई है, ये सब रिकवर आराम से हो जाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये सब पॉजिटिव है, कंपनी की गाइडेंस अच्छी है। और बाकी हम बात करें कि कंपनी ने आगे की फ्यूचर के लिए क्या कहा है, तो कंपनी ने ये कहा है कि हमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी मिल रहे हैं डिफेंस से, और जो लिस्ट अभी जो तैयार हुई है, जो डिफेंस की जो इम्पोर्ट बैन की लिस्ट तैयार हुई थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जो सबको पता था। तो कंपनी ने ये बात भी बोल दी, कंपनी ने ये बोल दिया। बस मेन बात ये है, कंपनी ने ये बोला है कि ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं कंपनी को, तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा है। मैं आपको हमेशा कहता था कंपनी बहुत अच्छी है। कोविड का इम्पैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज पे पड़ा था यार, टाटा स्टील वगैरह वगैरह सारी कंपनीज पे पड़ा था। टाटा स्टील में आपने देखा था कितनी गिरावट थी, 90% से ज़्यादा प्रॉफिट में गिरावट थी, तब भी शेयर हरे में। अगले दिन जब मार्केट खुली तो ग्रीन में था। तो यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या होगा कल। मोस्ट प्रोबेबली ये सब डिस्काउंटेड था। ये कोविड वाली सिचुएशन सबको पता थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सब बंद रहती हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट मतलब रिजल्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा शेयर पे ना पड़े, एंड क्या पता शेयर हरे में ही जाके कल बंद हो। तो मेरी तो अब भी यही राय है कि आप कंपनी में निवेश करके रखें। मैंने पर्सनली निवेश कर रखा है, आपको मैंने कई बार बता रखा है कि कंपनी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे है, और यही समय है पेशेंस दिखाने का, यही समय है इसे बांध के थाम के रखने का, क्योंकि यहाँ से जब चीज़ें रिकवर होंगी, यहाँ से जब चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, तब आप देखोगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे कंपनी इम्प्रूव दोबारा से उस लेवल पे जाएगी और कंपनी में अच्छा खासा जंप देखा जाएगा, शेयर प्राइस में भी और रिजल्ट में भी। तो बस यही सब था मेरी वीडियो में। आज मैंने आपको क्रक्स में समझा दिया है कि क्या क्या कैसा रिजल्ट रहा और क्या इम्पैक्ट पड़ना था और शेयर में कैसा कल मूव रह सकता है। देखो ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी, कोविड का किसे नहीं पता था कि क्या क्या चल रहा है देश में। इतनी फैक्ट्रीज जब बंद रहेंगी, एक एक दिन मैटर करता है बिजनेस के लिए, और यहाँ लगभग 1 महीना पूरा बिजनेस शट था सरकार की गाइडलाइंस और इन सब के चलते हुए। तो शेयर मोस्ट प्रोबेबली हरे में रहे, और अगर गिरे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप दूर की सोचा करो, ये टाइम सच में पेशेंस का है, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा शेयर में आपको। और आप देख रहे हो कि फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स आएंगे। 2021 की स्टार्टिंग में एक और नेगेटिव लिस्ट आएगी डिफेंस की, तो उससे डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखी जाएगी। और बाकी हम बात करें कि कंपनी ने जो अभी डिक्लेयर किया है कि हमें डिफेंस के ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। बाकी गाइडेंस और गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कंपनी की कमेंट्री होती है उससे फ़र्क पड़ता है। तो कंपनी ने वही सब बोला जो कि सबको पता था, वही हुआ, तो कंपनी आगे रिकवर कर जाएगी, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो बस यही था, मतलब मेरी वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैं आपको समझा सकूं और ये बताऊं कि डोंट पैनिक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत अच्छी कंपनी है, रिजल्ट डिस्काउंटेड है ऑलरेडी, थोड़ी सी गिरावट आएगी तो आएगी, बाकी आप होल्ड करो, इन्वेस्ट करो, करके रखो, और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और अलग अलग स्टॉक के और न्यूज़ के एनालिसिस मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना अभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी। टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।